आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीट का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ये क्वेश्चन जो है वो हाल ही फिलहाल का है, मतलब 2021 या 22 का इस टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पहले समझिए। 3 रजिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1 R2 R3, 3 रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। इस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब R1 ये है, R2 ये है, R3 ऐसे कनेक्टेड है इन द गिवन सर्किट। द रेशियो I3 अपॉन I1, हम लोगों को निकालना है I3 अपॉन I1 ऑफ करेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के टर्म में निकालना है, यानी I3 अपॉन I1 का वैल्यू निकालना है R1 R2 और R3 के टर्म्स में। इस टर्म्स में हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन भी 4 आपका दिया हुआ है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व किस तरीके से करेंगे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट को ध्यान से देखिए। ये सर्किट जो है वो क्या है, यहाँ से A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये रेसिस्टेंस R1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये R2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है, I3 में R3 करंट फ्लो कर रहा है और I1 करंट इधर से बाहर निकल जा रहा है। तो सबसे पहला चीज़ आप ध्यान में देखिए, I1 करंट इसमें जा रहा है इधर से और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। I1 करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब सबसे पहले चीज़ हम लोग लिखेंगे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 करंट का इतना होगा एक इक्वेशन। तो सबसे पहले एक इक्वेशन इससे हम लोग बना लेंगे क्योंकि ये है, फिर लास्ट में I1 निकल रहा है, मतलब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर आपका पैरेलल रेसिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर है तो इसे बनाने में बस 2 मिनट आपका लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये दोनों इंड है जिसके थ्रू हम लोग का ये रेसिस्टेंस R2 और R3 कनेक्टेड है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो करंट जा रहा है, तो जब 2 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है। तो ये रेसिस्टेंस को आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ के देखिए, यहाँ का जितना वोल्टेज, ये दोनों का एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों का एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा और इसका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो दोनों सेम होगा। सपोज मान लो V है वोल्टेज ड्रॉप, तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 R2, सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 R2, इसमें क्या V हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा, तो V इक्वल टू I3 R3। तो दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इस सर्किट और इस, मतलब इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के एक अबाउट क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, यानी I2 R2 इक्वल टू I3 R3। बस ये होगा हमारा। अब ये इक्वेशन हम लोग को 2 आ गया। अब ये 2 इक्वेशन को सोल्व कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। वैल्यू हमारा I3 अपॉन I1 के टर्म्स में है, यानी I2 को हम लोगों को डिलीट करना है, मतलब उसको हटाना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से आइए, I1 हम लोगों को रखेंगे, I1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं I2 को हम लोगों को हटाना है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा I3 R3 अपॉन R2, I3 R3 अपॉन R2। बस इसको पुट कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3। अब इसको सोल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग हटाते हैं, ये दोनों को यहीं पे सोल्व करते हैं, नहीं तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा। एक्चुअली मेरा बोर्ड जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो ज़्यादा इसको एक्सपैंड करने में बनता नहीं है, चीज़ों को मिटा मिटा कर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया। अब I1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए R2 का हो जाएगा। इतना सोल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। इसको अब हम लोग फटाक सा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो नीचे क्या, R2 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है मेरा, हम लोगों को लाना है क्या, ये ध्यान में रखना, I3 अपॉन I1। तो I1 तो इधर है। अब यहाँ पे देखिए I2 मेरा गायब हो चुका है, तो अब क्या करना है, R3 यहाँ पे देखिए I3 हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अब इसको कर सकते हैं I1 इक्वल टू I3 हम लोग कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 अपॉन R2।
2 ये हो गया। अब हम लोगों को लाना किस टर्म्स में है, I3/I1। देखिए इस तरीके से करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे अगर I1 अपॉन इसको इधर ले आते हैं I3 करते हैं तो क्या हो जाएगा R2 + R3/R2। अब इसको पलट दीजिए, सिंपल सा है, इसको पलट दीजिए, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो I3/I1 क्या हो जाएगा R2/R2 + R3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये MCQ क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं आंसर, R2/R2 + R3 है। तो ये था एक नीट का 2021 का क्वेश्चन, ये नीट का 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, R2 + R3, और भी बहुत सारा ऑप्शन है 4, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड नीट का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अप्रोच सही है तो आपका आंसर जरूर आएगा। केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन, मतलब 2 स्टेप में बस इसे बनाना था। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।